जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और कमेंट करें। आज मकर संक्रांति का दिन बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि मकर संक्रांति वह त्योहार है जो सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को देने वाला है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान, पूजन और दान ये बहुत ही महत्व देता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना, तीर्थ में स्नान करना और तिल का दान करना, भगवान सूर्य को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना, ये अनंत कोटि फल देने वाला है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और भगवान सूर्य से सातवीं किरण गंगा और यमुना के बीच में बहुत समय तक ठहरती है। इसलिए गंगा और यमुना तीर्थ स्नान का महत्व ज़्यादा पूर्ण फलदायी होता है, जो हरिद्वार, प्रयागराज आदि स्थानों पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ और सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के ये तो हो गया महत्व। अब आगे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्मा मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ, कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना से परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा के जल से स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की सप्तमी किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। सातवीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। तो यह थी मकर संक्रांति से जुड़े हुए विशेष महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई। आपको मकर संक्रांति के उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि मकर संक्रांति जो त्यौहार होता है वह किसी पर विशेष महत्वपूर्ण और सुखदायी होता है, लेकिन किसी के लिए बहुत दुखदायी बन जाता है।
जैसे ज्योतिषियों की माने तो इस बार की मकर संक्रांति जो है वह बहुत ही अच्छी नहीं है। ज्योतिषियों का कहना था कि इस बार की मकर संक्रांति जो है वो लोहे के शस्त्र को लेकर आई है और किसी पर सवार होकर नहीं आई है, वो पैदल चलकर आ रही है और उसके मुंह पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो इस बार की मकर संक्रांति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा रही है। तो अगर आपको अच्छे संकेत नहीं मिल रहे तो इस बार आप ध्यान से अपनी जीवन यात्रा शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। इस तरह करने से आपके संकट, आपकी परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो इन बातों का भी ख्याल रखें। आपको पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए आपसे अगली वीडियो तक विदा लेती हूँ और कामना करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।